गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना विकास जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो शुरू कर दिया था और उसमें हमने देखा था कि भिन्न व्यक्तियों के जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों के उनके लक्ष्य अलग अलग ही होंगे। चाहे एक भूमिहीन किसान को ले लो या समृद्ध किसान को ले लो, बेरोजगार युवक को ले लो या किसी छात्र को ले लो। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे कि इनके जो लक्ष्य हैं वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो तालिका 1.1 को भरने के बाद हम निरीक्षण करते हैं कि लोगों की जो विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार नहीं होते, क्योंकि सबके अलग अलग ही प्रगति करना होता है। सबको अपनी अलग अलग उन्नति चाहिए होती हैं, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं और जो चीज़ उनको चाहिए होती है उनके प्राप्त करने के साधन अलग होते हैं। वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर दें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है, कि जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखते हैं। तो बहन क्या चाहती है कि उसे भी भाई की तरह आज़ादी मिले और ये चाहेगी कि उसका भाई भी उसके कामों में हाथ बटाए। तो वो चाहती है कि इससे उसकी उन्नति होगी और उसके जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर पाएगी। इसी तरह से मैंने उस दिन बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के जो विकास के लक्ष्य हैं वो दूसरे व्यक्ति के भी विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। नहीं, कि एक व्यक्ति के जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश के कारण भी बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बांध और सिंचाई का उदाहरण लिया था कि जो एक व्यापारी है या हम कह सकते हैं उद्योगपति है, उसे ज़मीन चाहिए, जलमग्न ज़मीन चाहिए, यानी जहाँ पर ज़्यादा पानी है, किस लिए? बिजली बनाने के लिए। लेकिन वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए जब ये पानी इकट्ठा करता है तो हो सकता है कि जो आदिवासी है वो उसका विरोध करे, क्योंकि उसके लिए तो उसके जो जंगल हैं, उसकी जो भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी, यानी उसके विनाश का कारण बन जाएगी। अब देखते हैं आय और अन्य लक्ष्य कि क्या सभी व्यक्ति की आय और जो लक्ष्य होते हैं वो समान होते हैं। देखिए, आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात सामने पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। यहाँ क्या होता है कि सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि उन्हें एक तो रेगुलर काम मिले, उस काम के बदले उन्हें मजदूरी बेहतर मिले, उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। यानी जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं कि जो उनके उत्पादन है, उनका जो प्रोडक्शन है, जब वो बेचें तो उसकी अच्छी कीमतें मिले। यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो वो चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा इनकम हो। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं। अब देखिए, किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ काम करे उसे वहाँ तनख्वाह तो ज़्यादा मिलती है, यानी पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं है, वहाँ उनको स्वतंत्रता नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ वो क्या होंगे? वो अप्रसन्न होंगे वहाँ पर। और ये भी उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि सभी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो क्या करेंगे? भले ही उन्हें कम पैसे मिलें, लेकिन उन सबको ये सारी चीज़ें भी मिलें, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती है, हमारा आदर सम्मान भी हमें चाहिए होता है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। द्रव्य यानी जैसे पैसा है, उसे हम द्रव्य बोलते हैं। उससे हम भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। जो हमारी फिजिकल चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं, जैसे खाने की चीज़ें हैं, अपने वस्त्र हैं, कपड़ा है, मकान है, वो खरीद सकते हैं, जिस पे हमारा जीवन निर्भर होता है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन देखिए, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास सम्मान नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। उससे क्या होगा कि हम अंदर से ही
खुश नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आगे का काम कर पाएंगे। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो जो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। अब जैसे कि आपकी दोस्ती है, आपकी रिश्तेदारी है, आपकी स्वतंत्रता है, इसको हम नाप नहीं सकते, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी भौतिक चीज़ें हैं उससे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे आय तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो अभौतिक चीज़ें हैं जैसे कि समान व्यवहार, स्वतंत्रता, आदर, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया है कि आपको कहीं दूर के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे तो स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। यानी आपको नौकरी मिल रही है, उसमें आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी सोचेंगे कि जैसे कि ये परिवार के लिए क्या सुविधाएं होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर होंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है। एक जगह जहां आपको एक नौकरी मिल रही है, बहुत उसमें वेतन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट जॉब है। लेकिन दूसरी जगह जो आपको जो नौकरी मिल रही है उसमें आपको कम वेतन मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए परमानेंट है और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाता है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे। आपको जब काम मिलता रहेगा तो आपके पास पैसे भी आते रहेंगे और आप अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। लेकिन जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ आपको पास सुरक्षा नहीं है और आपके लिए पर्याप्त समय भी नहीं है परिवार के लिए, और ना ही आपको सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना है, तो आप इन दोनों में से कौन सी नौकरी को चुनेंगे। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केवल आय, यानी जो हमारी इनकम है वही हमारे नेशनल आय में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो हम विकास को ही सिर्फ अपना जो हमारी जो इनकम है उसको ही हम अपना डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं मानते, बाकी चीज़ें भी इनमें देखनी होती है। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वह घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। इसलिए हम अपना विकास देखो केवल पैसों से नहीं कर सकते, हमें बाकी जो हमारी अनफिजिकल फैक्टर्स हैं उनको भी हम महत्व देते हैं। तो जैसे कि महिलाएं घर में काम करती हैं, लेकिन अगर वो बाहर काम करेंगी तो वो बाहर से भी कमाएंगी और घर में भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास के लक्ष्य बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी हो सकते हैं। तो अब इन पर विचार करते हैं, अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएँ अलग अलग क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, और क्यों। तो ये आपको स्वयं करना है। क्यों लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं, ठीक है। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है, कारण सहित उत्तर देना है आपको। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो ऊपर बताए हैं आय के अतिरिक्त आप उनमें से दे सकते हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए, ठीक है। तो ये आपको सारे प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।